संगति का असर। राम शाम दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में। किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वही उसका भाई शाम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और शाम के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। राम अपने भाई शाम को उन दोस्तों से बचने के लिए कहा करता, मगर शाम उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखा करो। शाम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते, कभी जाकर कहीं खाना पीना करते और कभी फिल्म देखा करते थे। शाम भी उनकी संगति में आ गया और वो भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहता। शाम भी उन दोस्तों के साथ बाहर में खाना पीना और घूमना करता। राम उसके इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत चिंतित था। शाम से परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर शाम ने नहीं माना। एक दिन की बात है, शाम स्कूल जा रहा था। उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं जाना है, हम सभी अपने दोस्त हरि का जन्मदिवस मनाएंगे और बाहर खाना पीना करेंगे और खूब मज़े करेंगे। पहले तो शाम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वो उनके साथ चला गया। शाम और उसके मित्र ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वो और उसके दोस्त निरंतर करते रहते। परीक्षा हुई जिसमें शाम और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए, वो फेल हो गए। राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाम अपने घर मार्कशीट लेकर गया, जिस पर उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुई। उन्हें उदासी हुई कि एक मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ने में है और दूसरा इतना नालायक। शाम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। शाम के माता पिता को बहुत दुखी हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होते रहे। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ पिताजी को सामने बहुत चिंतित वो दुखी देखा, जिस पर उसे भी दुख हुआ। शाम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। शाम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्त को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वो परीक्षा में सफल ही नहीं, अपितु विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस पर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई है और अपने पुत्र शाम को गले से लगाया, उन्हें शाबाशी दी। शाम को पता चल गया था कि जैसी संगति मिलेगी वैसे ही परिणाम होगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।